आपका होस्ट, आपका दोस्त एम एस जावेद। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ कानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर और कानपुर से वाया इटावा नई दिल्ली हाईवे के ऊपर। और यहाँ से मैं आपके लिए एक शानदार सा वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये फ्रंट पे आप मुझको देख रहे हैं दोस्तों, और बैक में पीछे ये रोड चला जा रहा है नेशनल हाईवे नंबर 19, जो देश की राजधानी दिल्ली की ओर जाता है वाया इटावा औरैया होते हुए। तो मैं यहीं से आपके लिए एक शानदार सा वीडियो बना रहा हूं और आपको लेके चलता हूं एक बार फिर। आज से समथिंग 7 महीने 8 महीने पहले मैं इस स्पॉट के ऊपर आया था और यहां से आपके लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही वंडरफुल कंटेंट हमने आपके लिए तैयार किया था दोस्तों, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है सराहा है और मेरे उस कंटेंट को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो मैं फिर यहीं पे आया हूँ उसी विषय में आपके लिए एक शानदार सा वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। तो चलते रहिए हमारे साथ इस खूबसूरत सी ट्रेवल जर्नी के ऊपर, और फ्रंट और बैक दोनों लुक से हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। और ये इस हाईवे के ब्रिज के ऊपर से मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। मेरे बैक में नेशनल हाईवे है और मेरे सामने राज्य कृषि उत्पादन मंडी समिति कानपुर, जिसका ये मेन गेट है जिसको आप देख रहे हैं। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता खुलता है और सामने में आप इस मंडी की शानदार लोकेशन को आप देख रहे हैं, इसके व्यू को हम दिखा रहे हैं। और नीचे में यहाँ से ये फ्रूट के स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ से आप फुटकर में चिल्लर में आप फ्रूट को परचेज़ कर सकते हैंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से अपना प्यार, अपना सहयोग बनाए रखिए चैनल के ऊपर, और हम आपको लेके चलते हैं मंडी के अंदर और दिखाते हैं इसके बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा लुक। तो दोस्तों, रेडी रहिए और चलिए हमारे साथ इस लोकेशन पर, इस कानपुर APMC मार्केट यार्ड के अंदर। रेडी? सो प्लीज़ लेट्स कम विथ मी। सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं कानपुर कृषि उत्पादन मंडी समिति के अंदर, और इस वक्त मैं मौजूद हूं मंडी के फ्रूट मार्केट सेक्टर के अंदर। तो यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, ये आड़ती लोग बैठे हुए हैं और ये फ्रूट मार्केट इस समय सजा हुआ हैगा। सर्दी के इस ठंड के मौसम में आज कई रोज़ के बाद हल्की हल्की धूप निकली हुई है। तो मार्केट, ये सामने मेरे आड़तें दिख रही हैं, ये सामने दिख रहा है शालू फ्रूट कंपनी, और ये सेब की पेटियाँ लगी थी। ये किन्नू के ये सैंपल लगे हुए हैं, जहाँ के ऊपर अत्यधिक मात्रा के अंदर ये ख़रीदार आता है। तो इसकी जो है परचेजिंग होती है, तो आदमी ख़रीदारी करके आगे की ओर अपने स्थान को ले जाता हैगा। तो यहाँ के ऊपर सेब के विषय में हम आपको बता रहे थे। सेब जो हैगा भारत के कश्मीर राज्य से आता हैगा। कश्मीर के अलावा सेब जो है भारत के हिमाचल प्रदेश के अंदर भी अत्यधिक मात्रा में होता है। जैसे कुल्लू मनाली क्षेत्र के अंदर भी सेब का उत्पादन बहुत अधिक होता है। लेकिन जब सेब चालू हो जाता है कश्मीर का, तो फिर उसके अलावा दूसरे राज्यों के सेब को आदमी कम पकड़ता हैगा, और कश्मीर का ही सेब उमूमन ज़्यादातर चलता रहता है और बहुत स्वादिष्ट होता हैगा। और डॉक्टर्स वगैरह भी उमूमन इसी को रिकमेंड करते हैं स्वास्थ्य के लिए। तो सेब के साथ साथ यहाँ के ऊपर और भी सारे क्वालिटी के फ्रूट्स यहाँ के ऊपर आते हैं। जैसे महाराष्ट्र से ये अनार आता है और अंगूर आता है। अंगूर भी बहुत अधिक मात्रा में और बहुत अच्छी क्वालिटी में महाराष्ट्र ज़िले के अंदर इसकी उत्पादन होता है, उसकी पैदावार होती है। तो ये अब ये कैरेट के अंदर ही इसकी सप्लाई ज़्यादातर चलती है, और कैरेट के मार्फत ही ये अंगूर कानपुर ही नहीं और दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में इसकी सप्लाई होती है। और सेब जो हैगा वो जो कश्मीर का होता है वो उमूमन जो है लकड़ी की पेटियों में आता है, और जो हिमाचल का सेब होता हैगा वो प्लास्टिक के कैरेट में या गत्तों में आता हैगा। तो बने रहिए हमारे साथ और लेके चलते हैं आगे, आपको दिखाते रहेंगे। ये अंगूर के साथ साथ ये अनार के डिब्बे लगे हुए हैं और सेब की पेटियाँ खुली सैंपल के तौर पे। और अनार जो हैगा ये भी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और लाभदायक होता है सेहत के लिए। और ये भारत के महाराष्ट्र ज़िले के नासिक और मालेगांव उमराना क्षेत्र के अंतर्गत इसका उत्पादन होता है, और वहाँ से ये भारत के अनेक शहरों में इसका निर्यात होता है। और भी क्वालिटी के यहाँ पे चीज़ें फ्रूट के अंतर्गत जो भी होती हैं वो कानपुर मंडी के अंदर आती हैं। यहाँ से आदमी इसको ख़रीदारी करके गाड़ियों के मार्फत आगे की ओर ले जाता है। तो इस वक्त सीज़न में ये सामने ये वाटरमेलन था, तरबूज, और उसके अलावा ये आड़ती लोग बैठे हैं, यहाँ पे सैंपल लगे हुए हैं।
अब ख़रीदार की आएगा आदमी तो ख़रीदारी करेगा, इसका जो है मोल भाव होगा और आदमी अपने हिसाब से इसको ख़रीदारी करके अपने क्षेत्र में ले जाएगा। तो चलते रहिए हमारे साथ इस ट्रैवल जर्नी पे। ये कीवी है, कीवी बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो अमूमन जो डॉक्टर इसको ज़रूर बोलता है जब प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है तो उसमें जो है ये पपीता और कीवी जो है बहुत लाभदायक होता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस ट्रैवल जर्नी में और हम आपको लेके चलते रहेंगे अब फ्रूट के अलावा आगे आलू प्याज के सेक्टर में। और आलू के क्षेत्र में हम प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से हम दिखा रहे हैं आपको ये गाड़ियाँ खड़ी होंगी, इसकी लोडिंग अनलोडिंग चालू है और प्याज के भाव चल रहे हैं, ख़रीदार आ रहे हैं। और प्याज का क्षेत्र जो है उमूमन भारत के अंदर सबसे अधिक मात्रा में महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के अंदर प्याज का पैदावार होता है। और यहीं से प्याज जो है भारत ही नहीं दूसरे राज्यों में और दूसरे प्रदेशों में और दूसरे मुल्कों में भी इसका जो है एक्सपोर्ट होता है। तो जैसे अपने वहाँ तहसील होती है वैसे महाराष्ट्र के अंदर तालुका कहा जाता है। तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत से तालुके हैं जहाँ के ऊपर प्याज अत्यधिक मात्रा में इसका उत्पादन होता है, जैसे मालेगांव है, उमराना है, मनमाड़ है, येवला है, देवला है, कलवन है, लासल गांव है, पीपल गांव है। इन क्षेत्रों के अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर प्याज का उत्पादन होता है और इसकी बहुत बड़ी बड़ी मंडियां हैं जहां से प्याज जो है दूसरे राज्यों को, दूसरे शहरों को, दूसरे मुल्कों को सप्लाई होता है। तो आड़ती लोग यहाँ के ऊपर आते हैं और इस तरह से ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसका जो है मोल भाव होता है और माल ख़रीदारी करके आगे की ओर जाता है। तो दोस्तों हम बता रहे थे प्याज महाराष्ट्र के अलावा गुजरात क्षेत्र के अंदर भी भारत में इसका अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। गुजरात के जैसे भावनगर है, भावनगर के अलावा और भी कुछ क्षेत्र हैं जहां के ऊपर प्याज का जो है उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो गुजरात के अलावा प्याज भारत के अब इस वक्त जो दूसरा राज्य है वो है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के इंदौर है, इंदौर से सटा हुआ क्षेत्र है, शाजापुर है, शुजालपुर है, सारंगपुर है। तो इन क्षेत्रों के अंदर भी प्याज बहुत अधिक मात्रा में पैदावार होती है और वो कानपुर मार्केट आता है। कानपुर मार्केट के अलावा और भी दूसरे मार्केटों में, दूसरे शहरों में इसका उत्पादन इसका लोडिंग किया जाता है। तो हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों विस्तार पूर्वक। बने रहिए इस ट्रैवल जर्नी में ब्यूटी नेचर ट्रैवल चैनल के ऊपर और चलते रहिए आगे हमारे साथ। और यहाँ के ऊपर ये हम अब थोड़ा आलू के सेक्टर में आ गए हैं। ये आलू की छल्लियाँ लगी हैं, ये पूरे सैंपल बोरे लगे हुए हैं जो ट्रकों के माध्यम से आता है और यहाँ पे माल बिकता है। तो जो बिकने के बाद उसकी इस तरह से सैंपलिंग होती है। और आलू जिस तरह से प्याज के विषय में हम आपको बता रहे थे उसी तरह से आलू भी कानपुर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में आता है और इसका उत्पादन क्षेत्र कानपुर ज़िले से सटे हुए जो दूसरे ज़िले हैं जैसे कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, गुरसाहिबगंज है, कमालगंज है, कायमगंज है, इन इलाकों के अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर आलू का उत्पादन होता है और ये यहाँ से जाता है। तो इसलिए नया सीज़न का टाइम हैगा, इस वक्त कच्चा आलू आ रहा है। यही आलू जब पक जाता है तो पकने के बाद इसको कोल्ड स्टोर के अंदर रखा जाता है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ इस ट्रैवल जर्नी में और चलते रहिए, इसी तरह के नॉलेज वाली बातें हम आपको बताते रहेंगे। और इसके पहले भी मैंने अपना एक वीडियो डाला था जिसको आपने काफ़ी सराहा है, काफ़ी देखा है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक हम दे देंगे, तो मेरे उस वीडियो को भी आप लोग अवश्य देखिएगा। और उसके अलावा मेरे और भी जो नॉलेज वाले वीडियो उनको देखते रहिए। तो ये इस कानपुर मार्केट के अंदर एक कैंटीन है, ये गुप्ता जी की कैंटीन बड़ी मशहूर कैंटीन हैगी। इनकी चाय, समोसे, गुजिया, पूड़ी बहुत स्वादिष्ट होती हैगी, खाने में बहुत ही इसका स्वाद बड़ा प्यारा होता है, निराला होता है। तो दोस्तों बने रहिए इस ट्रैवल जर्नी में हमारे साथ आगे और हम आपको लेके चलते हैं इस कानपुर मार्केट के और भी बहुत ही अच्छे से लोकेशन के ऊपर और उसके व्यूज़ दिखाते हैं। तो आज हल्की हल्की धूप निकली हुई है, लोग धूप का आनंद ले रहे हैं बैठे हुए। तो हमारे साथ आप भी चलते रहिए इस ट्रैवल जर्नी में और इस कानपुर कृषि उत्पादन मंडी समिति के विषय में हम आपको विस्तार पूर्वक बता रहे थे। तो प्याज
का इस वक्त कानपुर के अंदर मेन जो हैगा सीज़न है प्याज और नया आलू। तो अब हम पहुंच गए हैंगे एक लहसुन की आड़त के ऊपर, और लहसुन जो है कानपुर में जिस तरह से हमने अभी आलू प्याज के विषय में बताया, उसी तरह लहसुन भी कानपुर में अधिक मात्रा में आता है। और लहसुन उत्पादन का क्षेत्र जो हैगा वो मैनपुरी ज़िला है, एटा है, कुरावली है, भोगांव है। इन क्षेत्रों के अंदर लहसुन की अत्यधिक मात्रा में पैदावार होती है और वहाँ से लहसुन कानपुर मंडी आता है, कानपुर के अलावा दूसरे राज्यों में जाता है। और ये एक आड़ती महोदय हैं जो बैठे रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस ट्रैवल जर्नी में, और हम आपको लेके चलते हैं आगे और दिखाते हैं इसके और भी। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अंतिम पड़ाव की ओर दोस्तों, और आपको ले करके अपने इस वीडियो में आखिरी के कुछ लम्हों में। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे बैक में ये इस वक्त आलू की फसल जो है कि नई फसल तैयार होती है कि नया आलू चलता हैगा, और यही आलू जब पकता हैगा तो ये स्टोरों में डाला जाता है, जिसको हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं। और यहाँ के ऊपर कुछ गणमान्य आड़ती महोदय लोग बैठे भी हैंगे जिनसे मैं पूछते रहेंगे कि इस वक्त मंडी में आलू इतना कम मात्रा में क्यों आ रहा है, उसकी क्या वजह, जबकि ये सीज़न का टाइम है। और इस वक्त तो यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ट्रक प्रतिदिन यहाँ पे आलू का आवक होता था, लेकिन इतना कम आलू आ रहा है, इसके रीज़न क्या है? भाई साहब आपका क्या नाम हैगा? अजीत कटियार। अजीत कुमार कटियार जी। तो भाई साहब इस वक्त ये मार्केट के अंदर ये जो आलू कम आ रहा हैगा, तो इसकी वजह क्या आएगी? मार्केट इसमें चारों तरफ की फसलें निकली हुई हैं। अच्छा, इस वजह से माल कम आ रहा है। हर लोकल में हर जगह माल तैयार है। तो इसका एक वजह रीजन ये पानी गिर जाने से खेत सब गीले हुए हैं, तो उसकी वजह से खुदाई नहीं हो पा रही है। अच्छा, तो ये कब तक ये नॉर्मल हो पाएगा? बस ये 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद? हाँ, जैसे जैसे मौसम सूखेगा वैसे। तो फिर उसके बाद भंसार का भी टाइम चालू हो जाएगा, कोल्ड स्टोर में आलू जाने के लिए भी? 15 फरवरी के बाद से स्टोरों में शुरुआत हो जाएगी जाने की। अच्छा, फिर वो मार्च तक चलेगा, होली तक। ठीक। तो दोस्तों ये थे एक आड़ती महोदय, इनका नाम बताया उन्होंने अजीत कुमार कटियार। तो अब हम दोस्तों लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं आपसे अपने किसी अगले नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट लोकेशन पे। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।